मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हो गया है, इसलिए आने वाले कुछ दिन आपको द सेशन इज एडजर्न्ड, क्वेश्चन आवर और संसद में किसने किस पर क्या टिप्पणी की, कितना हंगामा किया और क्या बयान दिए, ये सब सुनने को मिलेगा। आप देख रहे हैं जिस्ट और मेरा नाम है खुशबू। आज की सबसे बड़ी खबर रही हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई सोमवार की रात लगभग 9:25 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक पद छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया कि यह सिर्फ स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि कोई और राजनीतिक दबाव हो सकता है। मृत्युंजय तिवारी ने तो यहाँ तक कहा कि यह फैसला दबाव की राजनीति का परिणाम है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही आज डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने चलाई, जो भारतीय संविधान की प्रक्रिया के तहत होता है। मंगलवार को संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन में हंगामा और स्थगन दोनों जारी रहे। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नशे की समस्या, शेल्टर होम और बालासोर आत्मदाह कांड जैसे मामलों में चर्चा की मांग की। इसके लिए विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन और रूल 267 के तहत नोटिस भी दिया, लेकिन जब राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन ने विपक्ष की 12 नोटिस खारिज कर दी तो विपक्ष ने जमकर नाराजगी जताई। आपको बता दूं, रूल 267 राज्यसभा का एक नियम है जिसके तहत कोई सांसद किसी बेहद जरूरी मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग कर सकता है। इसके लिए वह नोटिस देकर बाकी सारे कामों को रोकने की गुजारिश करता है। चर्चा की इजाजत देना या न देना चेयरमैन पर निर्भर करता है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बार कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ी और दोनों सदनों को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज की कार्यवाही खत्म होने के बाद राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे, इनकम टैक्स बिल पर 12 घंटे और अन्य विषयों पर 9 घंटे चर्चा की जाएगी। और अब चलते हैं डे 1 यानी सोमवार 21 जुलाई की कार्यवाही की तरफ, जहां संसद की शुरुआत श्रद्धांजलि से हुई। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों A1171 विमान हादसे में मारे गए यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। कुछ ही मिनटों में लोकसभा की कार्यवाही पहली बार स्थगित हुई। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। विपक्ष का आरोप था कि हमलावर अब तक पकड़े नहीं गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी सदन से गायब रहते हैं। जवाब में सरकार ने कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन संसद के नियमों के तहत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सुनिए। हम लोगों ने शुरू से अपील किया है कि मॉनसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी विषय पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस देखी गई। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। विमान हादसे को लेकर भी संसद में गंभीर सवाल उठे। इस पर सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में बताया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में चले गए थे, जो कि उड़ान का सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है। इसके बाद संसद में पेश हुआ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, इनकम टैक्स बिल 2025 की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, जिसे लोकसभा में समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा ने प्रस्तुत किया। अब जान लेते हैं इनकम टैक्स बिल 2025 है क्या। ये बिल भारत में लागू 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लेने वाला है। इसका उद्देश्य टैक्स सिस्टम को ज़्यादा सरल,
ट्रांसपेरेंट और टैक्स पेयर के अनुकूल बनाना है। सरकार चाहती है कि इस बिल को इसी सत्र में पास किया जाए। इसमें टैक्स फाइलिंग से लेकर टैक्स रेट्स और छूट तक की पूरी स्ट्रक्चर को दोबारा से आसान भाषा में गढ़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी संसद में गंभीर चर्चा हुई। मार्च में उनके सरकारी आवास में जला हुआ और बहुत सारा कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच कमेटी ने उन्हें मिसकंडक्ट का दोषी पाया है। इसी आधार पर 200 से ज़्यादा सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट मोशन लाया, जो अब अनुच्छेद 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत आगे बढ़ेगा। जस्टिस वर्मा ने इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो चर्चा से भाग रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी सदन की गरिमा को बनाए नहीं रखना चाहते। अब आपको बता दूं कि मॉनसून सत्र आखिर होता क्या है। भारत की संसद साल में 3 बार मिलती है, जिसे हम पार्लियामेंट सेशंस कहते हैं, जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग लेकिन समानांतर तरीके से बैठते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच होता है, मॉनसून सत्र जो अक्सर जुलाई और सितंबर के बीच होता है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के महीने में होता है। इनमें मॉनसून सत्र संसद का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण सत्र होता है। यह आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है और इसमें सरकार अपने बजट सत्र के बाद किए गए कार्यों का हिसाब देती है। यही वो समय होता है जब जनता से जुड़े मुद्दे जैसे रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और सरकारी नीतियों की समीक्षा होती है। यही वो सत्र होता है जब विपक्ष सबसे ज़्यादा सरकार को घेरने की कोशिश करती है और सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। इस सत्र की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि कई बड़े विधेयक यानी बिल, नीतियां और जनहित से जुड़े कानून अक्सर इसी सत्र में प्रस्तावित या पारित होते हैं। बाकी 2 सेशंस की बात करें तो बजट सेशन में वित्त मंत्री देश का एनुअल बजट पेश करते हैं और विंटर सेशन में ऐसे बिल लिए जाते हैं जो पिछले सत्रों में रह गए थे। लेकिन इन सब के बीच मॉनसून सेशन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें वर्तमान समय की और जनहित से जुड़ी चर्चाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच मॉनसून सेशन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें वर्तमान समय की और जनहित से जुड़ी चर्चाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मॉनसून सेशन के ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जिस्ट के साथ।